थी वो अदा करने की बजाय ये सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून को फेवर करने के लिए और PTI के ख़िलाफ़ जो आवाम के फ़ैसलों को रद्द करने के लिए हर वो तरीक़ा और वारदात इस्तेमाल कर रहा है, जबकि हमारे ख़िलाफ़ सारी की सारी पटिशनें उसने डिसमिस की हैं। और अफसोस से कहना पड़ता है, यानी फॉर्म 48, 49 बाद में बनता है और नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन पहले जारी कर देता है। ये मेरे हल्के में भी हुआ, ये सलमान अकरम राजा के हल्के में भी हुआ और कई जगहों पे हुआ। तो ये काबिल अफसोस बात है कि जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने देखिए, उनको इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि उनको रिज़ाइन करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिस तरह उन्होंने इस मुल्क की मुहिब वतनी तो दूर की बात है, मुल्क की जड़ें खोखली की हैं, तारीख़ उसको बदतरीन अशख़ास की टॉप ऑफ द लिस्ट अगर आप कहेंगे तो उनमें रखेगी। देखें, आपने कहा जी हमारे इलेक्शंस फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं हुए। पार्टी के जो आपने कराए हैं, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी थी आपकी अंडर आर्टिकल 218, वो आपने कहाँ फुलफ़िल की है? कहा आपने फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराए हैं? नहीं कराए। और क्या आपके ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद नहीं होती है कि आप रिज़ाइन करें ख़ुद भी और बाकी अपने मेंबरान से भी रिज़ाइन कराएं? वजह यह है कि आपने जो कुछ कटिंग अब सामने आ चुकी है, अब तक तो बड़ी अच्छी बात की है एजाज़ हसन ने, अब तक तो FIA को, नैब को, इलेक्शन कमीशन के अंदर घुस जाना चाहिए था, इन सब लोगों को गिरफ़्तार हो जाना चाहिए था। तमाम रिटर्निंग ऑफिसर्स जिन्होंने इस कटिंग के ज़िम्मेदारान हैं उनको अभी तक जेल में हो जाना चाहिए था। जिस मुल्क में क़ानून की हुक्मरानी होती है, अगर क़ानून की हुक्मरानी होती तो ये सब लोग जेलों में पड़े होते। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि वो पक्के के डाकू जिनके ये सहूलतकार हैं, वो भी और ये भी अब धमालें डाल रहे हैं। गैरत इनकी ख़त्म हो चुकी है, इनको शर्म हया नहीं है कि पूरे अपने गली मोहल्ले में जहाँ तुम जाते हो वहाँ तुम्हें चोर और डाकू के नाम से पुकारा जाता है और तुम सहूलतकारी करा रहे हो इलेक्शन कमीशन से और रिटर्निंग ऑफिसर से। जो कुछ इन्होंने किया है वो उस पर तारीख़ तो इनको जिस अल्फाज में याद रखेगी वो तो है, लेकिन ये जराइम छुपने वाले नहीं हैं। इन जराइम के ऊपर आज होता है, कल होता है, इनका एहतसाब होगा।